एवरीवन, इट्स मी नुसरत जहानरिया। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट मैरिज विद कॉलेज बैड बॉय के पार्ट 11 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टैंक के वर्ड सुनकर जंगकुक अभी भी सदमे में था। जंगकुक स्टैचू की तरह बैठा हुआ रहता है। शर्म से जंगकुक के गाल गुलाबी हो गए थे। जंगकुक अपने थॉट में पूरी तरह से खोया हुआ था। उतने में तेयंग उसके पैरों से टूटे हुए कांच के टुकड़े को बाहर निकाल लेता है। जंगकुक एक नोटिस भी नहीं किया। तेई अपने डीप वॉइस में कहता है, डन। तेंग के वॉइस सुनकर जंगकुक अपने थॉट से बाहर निकल कर आता है। जंगकुक कहता है, क्या ये हो गया है? तभी जंगकुक तेयंग के हाथ में टूटे हुए कांच के टुकड़े को देखता है। तेयंग उठकर ड्रायर से फर्स्ट एड किट निकालकर जंगकुक के सामने नील डाउन होकर बैठकर उसके जख्मों को ट्रीट करने लगता है। तेयंग वाउंड ट्रीट करते हुए जितना सॉफ्ट हो सके उतना सॉफ्टली पूछता है, नाउ टेल मी, ये सब कुछ कैसे हुआ? जंगकुक कुछ नहीं कहता है। तेयंग अब जंगकुक के ऊपर मैड होने लगता है। मैं खुद भी नहीं जानता कैसे इसका आंसर करना चाहिए। मैं बस खामोश होकर तेग के सामने सिर नीचे करके बैठा था। मैं उसे ये बात नहीं बता सकता कि गुस्से में मैंने गिलास तोड़ दिया था और केयरलेस होने के कारण कांच का टुकड़ा मेरे पैरों के अंदर घुस गए। तभी कमरे में जंगकुक के पर्सनल मेट एंटर करता है। जंगकुक उसे इशारा कर उसे तेयंग के हाथ से सेव करने के लिए कहता है। मेट तेयंग से कुछ कहने के लिए जैसे ही अपना माउथ ओपन करती है, सर, तेयंग कोल्ड वॉइस में कहता है, गेट आउट। मेट जल्दी से सिर नीचे करके कमरे से बाहर चली गई। तेयंग कहता है, डन। तेयंग के वॉइस सुनकर जंगकुक के बॉडी फ्लिंच हो जाता है। जंगकुक धीरे से कहता है, थैंक यू। तेयंग कहता है, माई आंसर। जंगकुक तेयंग से झूठ बोल देता है। तेयंग उस पर कोई गुस्सा नहीं किया और ना ही उसे सच बोलने के लिए फोर्स किया। तेयंग को पहले से ही पता था जंगकुक झूठ बोल रहा है। जंगकुक के आंखें कभी तेज से झूठ नहीं बोलता है। तेयंग फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करके कहता है, इट्स इमरजेंसी। ये कहकर ते कॉल कट कर देता है। जंगकुक तेयंग के वर्ड रिपीट करता है, इमरजेंसी। तेयंग बिना कुछ कहे जंगकुक को अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है और उसे लेकर बेड पर लेट जाता है। जंगकुक कहता है, तेई, ये तुम क्या कर रहे हो? तेयंग कहता है, डोंट मूव। तेयंग टीवी ऑन कर मूवी सिलेक्ट करता है, एक रोमांटिक फिल्म। मेड आकर फर्श अच्छे से क्लीन करने के बाद कमरे से बाहर चली गई। तेई रिमोट कंट्रोल के मदद से डोर लॉक कर देता है। दोनों एक दूसरे के बाहों में लेटकर मूवी इंजॉय कर रहा था। तभी डोर पर कोई बाहर से नॉक करता है। तेई जंगकुक के सिर पिलो के ऊपर रखकर टीवी ऑफ करके डोर ओपन करने के लिए बेड से नीचे उतर जाता है। तेयंग डोर ओपन करते ही डॉक्टर कमरे में एंटर कर होठों पर मुस्कान लेकर कहता है, हाउ आर यू जंगकुक? डॉक्टर को देखकर जंगकुक सरप्राइज्ड और शॉक्ड दोनों था। जंगकुक कहता है, सर, आप यहाँ, व्हाट आर यू डूइंग हेयर? डॉक्टर जंगकुक के कॉलेज प्रोफेसर है। डॉक्टर कहता है, मैं यहाँ तुम्हें चेक करने आया हूँ। यू आर इंजर्ड राइट? लेट्स डू देन। जंगकुक कहता है, लेकिन सर, ये आपका काम नहीं है। कहीं तेई आपको यहाँ आने के लिए फोर्स तो नहीं किया है ना? ये आपके काम नहीं है। डॉक्टर कहता है, जंगकुक, पहले तुम शांत हो जाओ। एक साथ बहुत सारे सवाल करते हो। पहले चेकअप होगा, उसके बाद सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? जंगकुक तेयंग के ओर देखता है। ते उसके तरफ देखकर स्मार्क करता है। जंगकुक डॉक्टर के बात पर नोट करता है। उसके बाद डॉक्टर जंगकुक के बाउंड देख रहा था और जंगकुक के आंखें ते को देख रहा था, लेकिन ते इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसका सारा ध्यान इस वक्त जंगकुक के पैरों में था। जैसे ही डॉक्टर जंगकुक के जख्म को टच करता है, जंगकुक पेन के वजह से आंखें बंद करके चीख कर कहता है, आह, इट्स हर्टिंग। तेयंग तुरंत उसके पास आकर उसे टाइटली हक कर लेता है। दोनों एक दूसरे के हाथ कास कर
होल्ड कर लिया था। डॉक्टर कहता है ओके, आई एम सो सॉरी जॉन्गकुक। डॉक्टर जॉन्गकुक के बाउंड चेक कर इस पर बैंडेज कर देता है। डॉक्टर कहता है आफ्टर 2 डेज तुम फ्रीली चल पाओगे, लेकिन इससे पहले तुम ज़्यादा वॉक नहीं कर पाओगे और पैरों पर कोई जोर नहीं डालोगे और जख्म पर पानी भी नहीं लगना चाहिए। मिस्टर किम, ध्यान रहे जख्म गीला ना हो। तेयंग कहता है ओके, थैंक यू डॉक्टर। जंगकुक कहता है सर, कैन यू एक्सप्लेन मी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? आपको किसने बताया कि मैं इंजर्ड हूँ? डॉक्टर कहता है तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे कॉल किया और कहा इट्स इमरजेंसी। जंगकुक कहता है इसका मतलब ते तब आपको कॉल किया था? डॉक्टर कहता है या, आई एम द फैमिली डॉक्टर ऑफ दिस फैमिली। तेयंग कहता है कम एंड हैव ए डिनर विथ अस। डॉक्टर कहता है थैंक यू तेयंग, लेकिन मेरा ऑलरेडी पहले से ही कहीं जाने का प्लान है, फिर कभी, ओके? तेयंग कहता है ओके बाय डॉक्टर। दूसरे तरफ अलार्म की साउंड सुनकर जिमिन के नींद खुल जाता है। जिमिन आँख खोलकर घड़ी की तरफ देखता है। अभी केवल सुबह के 8 ही बजे थे। जिमिन स्लोली बेड से नीचे उतार कर फ्रेश होने बाथरूम के अंदर आ जाता है। शावर फिनिश कर जिमिन जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाता है। जिमिन लिफ्ट के अंदर था, तभी कोई लेडी जिमिन के नेक और फेस पर उंगलियों से पॉइंट करके पूछती है तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? जिमिन कन्फ्यूजिंगली पूछता है क्या हुआ है? लेडी कहती है तुम्हारे गर्दन पर तो और भी ज़्यादा गहरा निशान बना हुआ है, क्या तुम बीमार हो? जिमिन फ़ोन निकाल कर कैमरा ऑन कर खुद को आईने में देखकर शॉक हो जाता है। तभी उसे कार वाली इंसिडेंट्स का याद आ जाता है। जिमिन मन ही मन योंगी को गाली देते हुए उस लेडी से कहता है कुछ नहीं हुआ है, नहाते टाइम मैंने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बॉडी रब कर दिया था, इसलिए इतना लाल लाल हुआ है। जैसे ही जिमिन लिफ्ट से बाहर आया, एक छोटा सा लड़का हाथ में फ्लावर बुके और एक शॉपिंग बैग के साथ जिमिन के पास आकर कहता है ह्योंग, ये आपके लिए है। जिमिन आसपास नजरें घुमाकर देखकर पूछता है किसने भेजा ये सब कुछ? वो लड़का कहता है आई डोंट नो। लड़का गिफ्ट जिमिन के हाथ में थमाकर वहाँ से चले गए। जिमिन देखता है फ्लावर के साथ एक नोट भी रखा हुआ है। जिमिन नोट हाथ में लेकर इसे रीड करने लगता है होप यू लाइक द गिफ्ट माई लव। जिमिन गुस्से में नोट और गिफ्ट फेंकने जाता है। तभी जिमिन के फ़ोन पर योंगी के मैसेज आता है पिछले बार की तरह इसे फेंकने की हिम्मत भी मत करना जान। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी तुमसे तुम्हारा सबसे करीबी चीज़ हमेशा हमेशा के लिए दूर भेज दूंगा और मुझे नहीं लगता है कि तुम ऐसा कुछ चाहते हो। सो जल्दी से शॉपिंग बैग के अंदर जो कपड़े हैं इसे पहनकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ। गिफ्ट के साथ योंगी के वार्निंग लेटर देखकर जिमिन डर जाता है। मन ना होते हुए भी जिमिन फिर से कमरे के अंदर आ जाता है। जिमिन योंगी के दिया हुआ ड्रेस पहनकर रेडी होकर जैसे ही बाहर आता है, बाहर ऑलरेडी योंगी कार के साथ उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। जिमिन उसके तरफ ना देखने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। योंगी कहता है गुड मॉर्निंग जान, यू लुक सो ब्यूटीफुल। योंगी कार की डोर ओपन कर जिमिन को कार के अंदर बैठने में मदद करता है। कुछ ही देर में दोनों ब्रेकफास्ट के लिए रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। योंगी कहता है जान, तुम क्या लेना पसंद करोगे? जिमिन कुछ बोल नहीं रहा था। योंगी अब थोड़ा गुस्से में कहता है मैंने तुमसे कुछ पूछा है जान। जिमिन योंगी के डर से लो वॉइस में कहता है जूस। योंगी जिमिन के तरफ देखकर स्वीटली स्माइल कर मन ही मन कहता है आई जस्ट फक दिस स्वीट एक्टिंग, आई नो यू हेट मी। योंगी हाथ ऊपर करते ही वेटर आकर टेबल के सामने हाजिर हो जाता है। 2 अमेरिकन ब्रेकफास्ट, एक ऑरेंज जूस और एक अमेरिकानो और स्पेशल ड्रिंक। ये कहकर योंगी नेक्स्ट वर्ड किसी और लैंग्वेज में कहता है जो जिमिन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। जिमिन मन ही मन कहता है मेरा भूख तो तुम्हें देखकर ही मर गया है और ऐसे भी तुम्हारे साथ बैठकर कौन खाना चाहेगा। कुछ देर बाद फूड प्लेट्स
आ जाता है। जिमिन सिर नीचे करके चुपचाप खाने लगता है। जिमिन प्लेट में से सिर्फ थोड़ा सा ही खाता है। योंगी ने जब नोटिस किया कि जिमिन अपना फूड फिनिश नहीं किया है, योंगी डीप वॉइस में कहता है, फिनिश एवरीथिंग जान। जिमिन योंगी की तरफ आंख उठाकर देखता है। दोनों के आंखें मिलते ही जिमिन कहता है, आई एम फुल, मुझे भूख नहीं है। योंगी कहता है, लेकिन मुझे तो तुम्हारी प्लेट्स फुल नज़र आ रहा है, तुमने पैनकेक में से सिर्फ एक ही बाइट लिया है। जिमिन कहता है, फोर्स मत करो, मुझे सच में भूख नहीं है। ज़बरदस्ती खाने की कोशिश किया तो अभी अभी जो कुछ भी खाया वो बाहर आ जाएगा। योंगी कहता है, ओके। उसके बाद योंगी जिमिन को खाने के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं करता। योंगी चुपचाप बैठकर फूड फिनिश करता है। योंगी फूड ख़त्म कर नैपकिन से माउथ वाइप कर काम एंड सॉफ्ट टोन में कहता है, जान क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? जिमिन कहता है, नो थैंक्स। योंगी कहता है, तुमने अभी तक जूस भी ख़त्म नहीं किया। ये सुनकर जिमिन जल्दी जल्दी से टेबल के ऊपर से एक गिलास हाथ में उठा लेता है, वो भी बिना देखे। जिमिन गलती से ऑरेंज जूस के गिलास छोड़कर रेड वाइन का ग्लास उठा लेता है। इससे पहले कि योंगी कुछ भी कह पाता, जिमिन ऑलरेडी ड्रिंक ख़त्म कर चुका था। योंगी कहता है, आर यू ऑल राइट बेब? जिमिन हाँ में सिर हिला देता है। योंगी कहता है, आई नीड्स वार्ड जान। जिमिन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। योंगी कहता है, लेकिन तुम ज़्यादा देर तक ठीक नहीं रहोगे। जिमिन कन्फ्यूजिंगली योंगी की ओर घूरने लगता है। योंगी बिल पे करके जिमिन के हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगता है। जिमिन योंगी से हाथ छुड़ाते हुए कहता है, ब्रेकफास्ट के लिए थैंक यू, यहाँ से मैं खुद चल कर जाऊँगा, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। योंगी कहता है, नो, तुम मेरे साथ आ रहे हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा जहाँ तुम जाना चाहते हो। सडनली जिमिन के माइंड में स्टारडे के फ्लैशबैक आ जाता है। योंगी कार में उसके साथ जो कुछ भी किया था उस बारे में सोचकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। जिमिन इरिटेट वॉइस में कहता है, नो, मैं खुद चला जाऊँगा। योंगी कहता है, अगर मैंने तुमसे कुछ कहा तो तुम्हें उसे फॉलो करना है जान। ये कहकर योंगी जिमिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे कार के पास लाकर डोर ओपन कर उसे कार के अंदर पुश करता है। जिमिन योंगी से जितना डिस्टेंस बनाकर बैठ सकता है उतना दोनों के बीच डिस्टेंस बनाकर रखता है। योंगी जिमिन के चेहरे पर डर देखकर स्माइल करता है। जिमिन टाइटली सीट बेल्ट होल्ड कर मन ही मन सोचता है, आज मैंने जीन्स के नीचे शॉर्ट पहना है, मैं नहीं चाहता ए बदमाश उस दिन की तरह आज भी मेरे नेकेड थाइस और पैरों को टच करे। अभी तक मेरा घर क्यों नहीं आ रहा है? जितना जल्दी हो सके जिमिन योंगी से दूर जाना चाहता है, क्योंकि योंगी के करीब रहने से उसका दिल तेजी से धड़कता है, बहुत ज़्यादा हॉट फील होता है उसे। जिमिन अचानक नोटिस करता है कार उसके घर के रास्ते की ओर ना जाकर दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। जिमिन कहता है, ये रास्ता मेरे घर की तरफ नहीं जाता है। योंगी कहता है, आई नो जान। योंगी के दो शब्द जिमिन के हार्ट बीट रुकने के लिए काफ़ी था। जिमिन कहता है, लेकिन तुमने कहा तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे। योंगी कहता है, या बट अभी मैंने अपना डिसीजन बदल दिया है, अभी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, वो भी तुम्हारे लिए। कुछ ही देर में तुम फिजिकल टच और प्लेजर के लिए पागल हो जाओगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। इस सिचुएशन में मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तुम अभी मेरे साथ मेरे घर जा रहे हो, दैट्स फाइनल। जिमिन कहता है, नहीं, मैं खुद को हैंडल कर लूँगा। कार रोको, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम दोनों मैरिड नहीं है। तुम मुझे हाथ लगाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो, शेमलेस पर्सन। योंगी कहता है, आज रात के फ्लाइट से मैं एब्रोड जा रहा हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता था, लेकिन तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। पैंट के अंदर तुम्हें लॉन्ग पैंट पहनने की क्या ज़रूरत थी? अब तुम्हें इसके लिए पनिश किया जाएगा। अचानक
जिमिन को हॉट फील होने लगता है। जिमिन समझ नहीं पा रहा था उसे इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रहा है, क्यों उसका बॉडी अपना कंट्रोल खो रहा है। जिमिन के आंखें इस वक्त यूंगी के होठों पर था। यूंगी के लिप्स को घूरने के बाद जिमिन को और भी ज़्यादा गर्मी और प्यास लगना शुरू हो गया था। यूंगी उसे बेचैन देखकर एक हाथ से जिमिन के शोल्डर टच करके कहता है, क्या तुम ठीक हो? यूंगी के टच से जिमिन के बॉडी शिवर करने लगता है। ये ठंड के वजह से नहीं था, बल्कि यूंगी के वार्म टच के कारण था। अचानक जिमिन कार के अंदर ही शर्ट के बटन खोलने लगता है। यूंगी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। यूंगी कहता है, जान स्टॉप प्लीज़, थोड़ी देर और खुद को कंट्रोल करो, हम बस घर पहुंचने ही वाले हैं। जिमिन के माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। जिमिन कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। अचानक जिमिन यूंगी के थाई पर हाथ रखकर रब करने लगता है। यूंगी कार की स्पीड और तेज़ कर देता है। कुछ भी करके उसे जिमिन को लेकर अभी मेंशन पहुंचना था। यूंगी बहुत ही मुश्किलों से अपने आप को कंट्रोल कर जिमिन को लेकर घर पहुंच जाता है। यूंगी जिमिन को लेकर बेडरूम के अंदर एंटर करता है और जिमिन को बेड पर रखकर कहता है, चुपचाप यहाँ बैठे रहो, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। उतने में जिमिन यूंगी का हाथ पकड़कर उसे बेड पर खींच लेता है। यूंगी स्टन रह गया। जिमिन उसके ऊपर चढ़ जाता है और झुककर यूंगी के लिप्स पर डीप किस किया और यूंगी के माउथ के अंदर टंग एंटर कर इसे ट्विस्ट कर देता है। जिमिन का टंग यूंगी के टंग से खेलना चालू कर दिया था। यूंगी सरप्राइज भी था और शॉक भी। यूंगी को एहसास होते ही यूंगी तुरंत जिमिन को बेड पर पलट देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। यूंगी अब पागलों की तरह जिमिन के होठों पर किस कर इसे खाने लगे थे। जिमिन प्लेजर में मौन कर यूंगी को और ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया था। जिमिन के बॉडी जल रहा था। जिमिन दोनों हाथों से यूंगी के शोल्डर और फिर नेक पर खरोचने लगता है और उसे करीब खींचने लगता है। अचानक यूंगी को कुछ फील होता है। यूंगी किस ब्रेक कर नीचे देखता है। उसने जो सोचा था वे वही था। जिमिन के हरकतों ने उसे हार्ड बना दिया है और जिमिन का सर्टेन पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड और बीग हो गया था। यूंगी प्यार से जिमिन के एयरलोब पर किस करके कहता है, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? मतलब बाद में तुम्हें इसके लिए कोई रिग्रेट नहीं होगा, राइट? मैं तुमसे ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने एक बार इसे स्टार्ट किया तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा। जिमिन दोनों हाथ यूंगी के बॉडी पर रब करते हुए कहता है, आई वॉन्ट यू प्लीज़। यूंगी कहता है, इस वक्त कौन है जो मुझे सीड्यूस कर रहा है? जिमिन कहता है, मैं। यूंगी कहता है, यह कौन है जो अभी सेक्स करने के लिए पागल हुआ जा रहा है? जिमिन गुस्से में कहता है, आई वॉन्ट यू, कैन यू हेयर मी और नॉट? जिमिन के वर्ड सुनकर यूंगी के वो वाले हिस्सा और भी ज़्यादा बड़े और हार्ड बन गए थे। यूंगी अब जिमिन को किस करना बंद कर सीधा उसके बॉडी पर अटैक कर देता है। यूंगी के टंग और लिप्स जिमिन के पूरे शरीर में घूमने लगे थे। जिमिन प्लेजर में कस कर यूंगी के हेयर्स ग्राब कर मौन करता है। यूंगी जिमिन के वेस्ट पर बाइट करता है, उसके इनर थाई पर बाइट करता है। जिमिन अब चीखने और चिल्लाने लगा था। यूंगी कहता है, डू यू लव माई टच? जिमिन मौन करके धीरे से कहता है, या। यूंगी कहता है, आई लव यू चिम, लेट्स बी माइन, आई कैंट लिव विदाउट यू, यू आर ओनली माइन, रिमेंबर। यूंगी जिमिन को डीपली किस करने लगता है। जिमिन के बॉडी और माइंड दोनों ही आप यूंगी के कंट्रोल में थे। जिमिन प्लेजर में रो रहा था। यूंगी इसे देख उसे और भी ज़्यादा हार्डली किस करता है। देखते ही देखते जिमिन जिसे यूंगी बरसों से चाहता है वो उसके सामने फुल्ली नूड था और वो भी। यूंगी किस ब्रेक कर एक बार चेहरा नीचे करके दोनों के नेकेड बॉडी की पोजीशन को देखता है। दोनों के बॉडी एक साथ चिपके हुए थे। दोनों के बीच से हवा तक पास होने की जगह नहीं थे। यूंगी अब रियल एहसास के लिए
दोनों हाथों से जिमिन के दोनों पैर पकड़ लेता है और इसे अपने लिए वाइडली स्प्रेड करता है। जिमिन के आंखों में आंसू देखकर यूंगी झुककर जिमिन के आंखों के ऊपर किस कर आंसू टांग से लीक करके कहता है, आर यू अफेयर्ड कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ जान, तुम्हें हर्ट ना करने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। जिमिन काँप रहा था। यूंगी उसे और रुलाना नहीं चाहता था। यूंगी कहता है, क्या मैं रुक जाऊँ? जिमिन कहता है, नहीं, मैं एक करना चाहता हूँ, मत रोको। यूंगी कहता है, दैट मीन्स तुम मुझे चाहते हो। जिमिन कहता है, नहीं, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे दिल से नफरत करता हूँ, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। यूंगी डेविल स्माइल देकर कहता है, रियली? लेकिन तुम्हारे बॉडी और आंखें तो इस वक्त कुछ और ही कह रहा है जान। जिमिन शर्म से आंखें बंद कर लेता है। यूंगी स्मार्ट कर खुद को उसमें एंटर करने से पहले खुद को एडजस्ट करके जिमिन के ईयर के पास आकर विस्पर करके कहता है, ओपन योर आइज जान, मैं चाहता हूँ तुम इस मोमेंट को अच्छी तरह से देखो और इसे याद रखो और हमेशा ये याद रखो कि तुम सिर्फ मेरे हो। जिमिन आंखें खोलकर यूंगी की ओर देखते ही यूंगी खुद को उसमें एंटर कर देता है। कमरा जिमिन के चीखने की आवाज़ से फील हो चुका था। यूंगी अब रुकने वाला नहीं था। यूंगी स्पीड को तेज कर दिया था और बॉडी को इन ह्यूमन स्पीड से मूव करना चालू कर दिया था। जिमिन पेन सहन ना कर पाने के कारण अपने हाथ पर काटने लगता है। यूंगी तुरंत उसका हाथ पकड़कर माउथ से हटाकर उसे फिर से किस करने लगता है ताकि जिमिन खुद को हर्ट न कर सके। लेट एट नाइट अभी तेयंग मिरर के सामने खड़े होकर गले से टाई निकल रहा था। तभी कमरे में कोई एंटर करता है। तेयंग अपने डीप थॉट में खोया हुआ था। तभी तेयंग को अपने कमर की चारों ओर 2 आर्म्स की टच महसूस होता है और नेक के पीछे गर्म सांसों की एहसास होता है। तेयंग स्माइल कर बिना देखे ही कहता है, लव कुकी। जंगकुक तेयंग को बैग हाँक कर उसके कंधों पर चिन रखकर खुद को उसके साथ चिपका लेता है। तेयंग फिर से कहता है, डॉक्टर ने तुम्हें चलने फिरने से मना किया था ना? तुम एक क्या कर रहे हो? क्या मेरे बेबी को अपने डैडी से कुछ चाहिए? जंगकुक हक ब्रेक कर तेयंग के सामने आकर खड़े होकर दोनों हाथ अपने हस्बैंड के नेक के अराउंड लपेट लेता है। जंगकुक तेयंग के आंखों में देखते हुए सिडक्टिव वॉइस में कहता है, तुम्हारे बेबी को अभी तुम चाहिए। तेयंग कहता है, यू वांट मी? सॉरी बेबी, नॉट नाउ। ये सुनकर जंगकुक के फेस पर सैडनेस छा जाता है। जंगकुक लिप से पाउट बनाकर पूछता है, लेकिन क्यों तेयंग उंगलियों से जंगकुक के बाउंड के तरफ पॉइंट करके कहता है, बिकॉज ऑफ दिस। जंगकुक इरिटेडली कहता है, फक दिस बाउंड, आई रियली वांट यू। तेयंग कहता है, सॉरी बेब, बट आई डोंट वांट टू फक यू राइट नाउ, राइट हेयर। मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, 2 दिन वेट करो, उसके बाद। जंगकुक प्लीडिंग टोन में कहता है, लेकिन तेई आई रियली नीड यू राइट नाउ। तेयंग कहता है, आइश माय बेबी बॉय, क्या तुम 2 दिन के लिए खुद के इमोशंस और हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते? जंगकुक फ्रस्ट्रेशन में शाउट करके कहता है, डैम इट किम तेयंग, आई नीड यू राइट नाउ, कांट यू हेयर मी? इतनी सी चोट के लिए तुम मुझे खुद को टच करने नहीं दोगे? तेयंग मन ही मन बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। ते जानबूझकर अपने बेबी को तंग कर रहा था। सुबह उसने गुस्से में खुद के साथ जो किया उसके लिए उसे पानिश कर रहा था। ऐसा नहीं है कि तेयंग अभी उसके साथ सेक्स करना नहीं चाहता, बल्कि ते उसे छूने के लिए पागल हो रहा था। तेयंग कहता है, बेबी ट्राई टू अंडरस्टैंड, घर पर इस वक्त मॉम डैड है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुम्हारे पैरों में भी चोट लगी है। इसमें मैंने अगर तुम्हारे साथ कुछ भी किया और तुम दर्द से चीखे तो मॉम डैड को सब कुछ क्लियरली सुनाई देगा। डैड मॉम को लेकर 2 दिन बाद कंट्री से बाहर जाने वाला है, तब तक तुम्हारे पैर भी बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। जंगकुक
बेड पर बैठकर गुस्से में बेड के ऊपर से पिलो उठाकर तैयंग की ओर फेंक कर कहता है, इसका मतलब तुम मुझे इसके लिए और 2 दिन वेट कराने वाले हो। किम तैयंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी एंजॉय कर रही हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।